नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है चाल, समय और दूरी। चाल, समय, दूरी का सवाल कोई भी ऐसी प्रतियोगिता नहीं है जिसमें ये नहीं आए, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ये। चाहे वो यूजीसी नेट का हो, हरियाणा पुलिस, कोई भी पेपर हो, चाहे आईएएस तक का, ये सवाल पक्का आता है। ज़्यादा बात नहीं करते, आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो इसमें हम बेसिक क्या है, सबसे पहले तो तीन चीज़ें देखी है, चाल, समय और दूरी। तो ये तीनों चीज़ हमें निकालनी आनी चाहिए। तो दूरी का फार्मूला है हमारा चाल गुणा में समय, और यदि हमने समय निकालना है तो ये समय यही रहेगा, चाल नीचे आ जाएगी। तो दूरी बटे में चाल। और इसी तरह से यदि हमने चाल निकालनी है तो चाल ये निकालनी है, समय नीचे आ जाएगा, यानी कि दूरी बटे में समय। तो तीन तो ये बेसिक फार्मूले इसमें हमें पता होना चाहिए। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो उसको आसान बनाने के लिए ज़रूरी है उसका बेसिक हमें पता हो। तो इस सवाल में तीन चीज़ तो ये होगी। दूसरी एक आती है, इसमें प्रश्न आता है, कभी किलोमीटर पर आवर आता है, कभी मीटर पर सेकंड। तो इसको कैसे बदलते हैं? यदि किलोमीटर प्रति आवर दे रखा हो तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं? मान लिया ये 36 दे दिया, हमारा किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर सेकंड में बदलेंगे तो हम 36 गुणा में 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर सेकंड आ जाएगा। क्या किया हमने, यदि किलोमीटर प्रति आवर दे रखा है और उसको यदि मीटर सेकंड में बदलना है तो उसको हम 5/18 से गुणा कर देंगे। और यदि मीटर सेकंड दे रखा है, जैसे 10 मीटर सेकंड है, तो इसको 18/5, 5 दूनी 10, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कहने का प्रयोजन ये है कि यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से, और मीटर सेकंड को किलोमीटर आवर में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। ये तो होगा इसका तब्दील करना। अब एक्सरसाइज देखेंगे कुछ। अब पीछे एयरफोर्स वाई ग्रुप में आया हुआ था, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में बदलो, सीधा सवाल दे दिया। तो हमें पता है 72 गुणा में किलोमीटर पर आवर को उसको बदला था, तो हम क्या करेंगे 5/18, 18 चौक 72, 4 5 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो अब सवाल है हमारा, एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है, तो उससे 50 मीटर आगे है वो बिल्ली। एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है जो उससे 150 मीटर आगे है। बिल्ली 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रही है। यदि कुत्ता की चाल 36 किलोमीटर प्रति आवर है तो बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, चाल किसकी है भाई? बिल्ली की चाल कितनी है? बिल्ली की चाल है हमारा यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर, और कुत्ते की कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें एक शब्द आता है सापेक्ष, इनकी जो बीच की चाल, अंतर कितना है? ये 30 की गति से दौड़ रहा है और ये कितने की है? 36 की गति से। तो सापेक्ष चाल कितनी हुई इनकी? 6 किलोमीटर पर आवर। कितनी होगी भाई? 6 किलोमीटर पर आवर इसकी होगी सापेक्ष चाल। अब यहां पर दूरी किसमें दे रखी है? मीटर में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में बदलेंगे हम, तो 6 गुणा में 5/18, 6 तिये 18, यानी कि 5/3
3 मीटर पर सेकंड, वे आ गई सापेक्ष चाल की। अब यहाँ पर देखो दूरी कितनी है, हमारे पास चाल भी आ गई। चाल कितनी आ गई हमारी 5/3 मीटर सेकंड। दूरी कितनी आ गई 150 मीटर। दूरी है, निकालना क्या है, कितना समय। समय क्या होता है, समय होता है हमारा दूरी बटे में चाल। तो यहाँ पर दूरी कितनी है 150 बटे में 5/3 बराबर है 150 बटे 3 बटे 5, वापस हो जाएगा ना, 5 तिये 15, यानी कि 90। 90 क्या आ गए सेकंड, 90 सेकंड का समय लगेगा इसमें। तो ये सवाल हमारा 90 सेकंड आ गया। अब अगला सवाल देखते हैं हम, इसमें भी x की दूरी, x से y की दूरी, x से y की दूरी कोई बस 40 किलोमीटर पर आवर से चलती है। क्या कहता है 40 किलोमीटर की दूरी चलती है, वो कितने में, x से y की दूरी कोई बस 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई 9 घंटे में पहुंचती है। कितने घंटे में पहुंचती है 9 में, यानी कि दूरी क्या होती है चाल गुणा में समय। अब दूसरा क्या आ गया, तो उतनी ही दूरी बराबर होगी कि चाल से चलकर कितने समय में तय होगी। अब देखो भाई 40 किलोमीटर से 9 घंटे में है, दूरी बराबर दे रखी है 36 किलोमीटर की चाल से चलकर कितने समय में तय करेगी। सीधा है, दूरी है बराबर, टेक लो, ये 36 होगा, ये गुणा में x होगा। भाई दूरी तो बराबर है, दूरी क्या होती है चाल गुणा में समय, तो चाल गुणा में समय। समय जैसे इसको x मान लिया, t मान लिया, t का मान निकाल लो सीधा, 40 गुणा में 9 बटे में 36, 9 चौक 36, ये कितना आ गया 10 आ गया भाई, 10 घंटे का समय आ गया। तो इस तरह से जल्दी से हम सवाल को निकाल सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है ये, और इस तरीके को हमने अच्छी तरह से समझना है। ये जो डेटा दे रखा है, जैसे ये 2 डेटे दिए, इसको हम दूसरे में बराबर रख लिया। अब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, पुनः उसी स्थान पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की से वापस आता। देखो ये स्थान है A और ये है B, A और B स्थान है। ये राम जाता है यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, वापस कितनी गति से आता है 8 किलोमीटर पर आवर की से। ए और बी की बीच की दूरी तो सेम हुई ना, दूरी बराबर है, चालों में अंतर है। यदि इस तरह का कोई सवाल आता है और अक्सर आते हैं, तो हमने ज़्यादा समय नहीं लेना है। 2xy बटे x जमा y, यानी कि 2 गुणा में दूरी पहले के कितने किलोमीटर प्रति आवर की है 6 से, फिर कितनी है 8 से, और 6 जमा में 8। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, औसत चाल आ जाएगी। क्या आ जाएगी ये औसत चाल। कैसे 2xy बटे x जमा में y, 6 दूनी 12, 12 8 96 बटे में 14, 2 से काटो तो कितने भी कटता है 2 चौक 8, 1 2 8 16 7, तो इसको 7 से अगर हम भाग देते हैं तो 7 6 42, फिर 6 बच गया, 6 सही 6 बटे 7। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये औसत चाल आ गई इसकी। तो इस तरह के सवाल है। इब समय और दूरी में इसी तरह के और टाइप के भी सवाल आते हैं। मैं कोशिश करूंगा आज की, अगर ये मेरे वीडियो कोई बच्चा देख रहा है तो समय और दूरी का जो सवाल है वो बिल्कुल कंप्लीट करें। अगली एक्सरसाइज अब मैं करवाता हूँ आपकी,
तो आइए अब अगला सवाल देखते हैं। एक बस जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे शहर को जाती है तब 10 मिनट बाद पहुंचती है, लेकिन जब 50 किलोमीटर घंटे की गति से चल जाती है तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो दूरी का हमें पता है, क्या है दूरी? दूरी बराबर है चाल गुणा में समय। यहाँ पर दूरी कितनी है भाई? हमारी दूरी है यहाँ पर चाल 40, समय कितना है? समय मान लो t है, तो 10 मिनट बाद पहुँचती है। अब ये देखो बाद का मतलब क्या है? मान ले 5:30 में पहुंची है कोई गाड़ी, 5:30 में पहुंच रही है, लेकिन बाद में पहुंची तो 10 मिनट बाद पहुंची, तो वह पहुंची 5:40 पे। तो 5:40 पे पहुंची, यानी कि जो निश्चित जो समय था हमारा ये 5:30 का, यदि इससे 5:40 पे पहुंची तो ये क्या हुआ? ये 10 मिनट ज़्यादा लगी नहीं इसमें, तो इसलिए टी में हमारा क्या कितने मिनट ज़्यादा लगी? 10 जुड़ गया। ये बराबर है दूसरा समय कितना है हमारा? दूसरी दूरी 50 किलोमीटर की चाल से चलती है, लेकिन 5 मिनट पहले पहुंचती है। अपना निश्चित समय उदाहरण दिया था मैंने 5:30 का है, तो वह 5:25 पे पहुंच गई, तो 5 मिनट यहाँ पर घट जाएंगे। अब दूरी बराबर होगी, समय बराबर होगा। इसको हम सोल्व करो, कैसे करते हैं देखो। 40 गुणा में t प्लस 10 मिनट है, इसको हम घंटे में बदल लेंगे। 50 गुणा में t, इसको भी हम घंटे में बढ़ा लेंगे। अब 1 0 बाद में इसका क्या होगा? 40 t प्लस में 1/6, 50 आ गया, t माइनस 12 पंजे 60, 1/12, यहाँ तक आ गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, जैसे यहाँ भी 0 गुणा में है, यहाँ भी है, ये कट जाएगा, तो सोल्व करो। 4t प्लस में इसको गुणा करेंगे 4/6 बराबर है 5t माइनस में 5/12। अब देखते हैं हम इसको आगे। अब इसका एलसीएम देखो। अब यहाँ से 4t है, यहाँ 5t, इसको प्राण ले जाएंगे, घटा का हो जाएगा, तो ये क्या बच गया? t बच गया यहाँ पर, और ये यही रहेगा। इसको यहाँ ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, यानी कि t बराबर है 4/6 प्लस 5/12। एलसीएम हमारा आ गया 12, 12 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 12 एकम 5, 13/12 हमारा t का मान आ गया। अब दूरी करनी है तो t यहाँ है हमारे पास। किसी भी समीकरण में इसका t का मान रख लिया हमने। t क्या थी हमारी? यहाँ पर थी 40 गुणा में t जमा, ये घंटे में बदल लिया था, 1/6 आ गया था हमारा, तो t की जगह पर कितना आ गया हमारा? 13/12। इसको यहीं पर सोल्व कर लो एक बार। 12 एलसीएम 13, 6 दूनी प्लस में 2, तो ये कितना आ गया हमारा? 40 बार गुणा में 15/12, तो 4 तिये 12 और 4 से 10, यानी कि 150 में हमारा आ गया 150/3, यानी कि 50 आ गया हमारा आंसर। तो इस सवाल को अब दूसरी तरह से मैं निकालता हूँ। अगर इसको हम दूसरे तरीके से निकालने चाहें तो हमारा सीधा सा फार्मूला है, जब इस तरह की दूरियां दे रखी हो, 2 दूरियां हैं यहाँ पर, 2 चालें हैं,
40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, समय 5 मिनट पहले है, समय 10 मिनट बाद है। तो इस तरह में सीधा सा हमारा फार्मूला है x गुणा वाई, T1 जमा T2, x घटा वाई और भाई गुणा में 60। यदि समय मिनटों में हो तो 60 नहीं, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। अब इतनी ज़्यादा समय लगाया, अब इस फार्मूले में सीधा टेक के देखो एक बार, x गुणा वाई 40 गुणा में 50 गुणा में T1 और T2 कितने, 10 मिनट और 5 मिनट 15 मिनट, बटे में जो ज़्यादा है उसमें से घटा दो। 40 और 50 का अंतर कितना था हमारा, 10 गुणा में 60, क्योंकि ये मिनटों में है तो 15 चौके 60, 60 से 10 पे 10 से 10, सीधा आंसर हमारा 50 आ गया। सीधे निकाल सकते हैं इस सवाल को हम। और इतनी आसानी से अगला सवाल, एक छात्र जब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाता है तो 6 मिनट देर से पहुंचता है, लेकिन जब वह 3 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 16 मिनट देर से पहुंचता है। अब इस फार्मूले में अंतर देखिए बेटा, जो भी है मैंने यहाँ पर बताया था दूरी का एक्स वाई T1 घटा T2, x घटा वाई और गुणा में 60। अब यहाँ पर अंतर देखियो, यहाँ पर T1 और T2 प्लस किया था मैंने, क्यों किया था, एक देर से पूछता है एक पहले, यहाँ पर दोनों देरी से पूछते हैं, इसलिए जो ज़्यादा मिनट है उनसे कम घटाना है। ये 1 2 पहले पाछे की कुछ नहीं है, जो ज़्यादा है उसमें से घटाना है। तो यहाँ पर दूरी हमारी कितनी आ जाएगी, एक्स वाई कितना है, एक छात्र जब 5 किलोमीटर की चाल से विद्यालय जाता है तो 6 मिनट देर से, और फिर 3 किलोमीटर, बिल्कुल समय नहीं, सीधा चाल उठाओ, यहाँ से 3 उठाओ तो 5 गुणा में 3 गुणा में मिनट उठाओ। अब ये 6 मिनट है, ये 16 मिनट है, 6 का और 16 का अंतर कितना आ गया, 10, 5 और 3 का अंतर कितना आ गया, 2 गुणा में 60, 3 दूनी, ये कितना आ गया भाई, 5/4, यानी कि 1/1/4 हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, 1/1/4, उसके विद्यालय की दूरी आ गई। तो इसी तरह के सवाल अक्सर आते हैं, आपको उस विशेषता ध्यान क्या रखना है, कॉन्सेप्ट का मैंने इससे पहले वाले तरीके में समझाया था, जो वो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था वो दोनों सवालों में एक सा है, एक जैसा है। और जो ये फार्मूला शॉर्ट ट्रिक हमारी थी, ये अगर एक पहले एक बाद में है तो यहाँ प्लस का, दोनों पहले हैं तो यहाँ माइनस का, ये इम्पोर्टेंट है। आइए अब हम और अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, 3 व्यक्ति स्थान A से स्थान B तक दौड़ते हैं, यदि उनकी गति 10:3:20 के अनुपात में है तो व्यक्तियों को गंतव्य तक पहुंचने के समय का अनुपात ज्ञात करो। भाई एक ध्यान रखियो, 3 व्यक्ति स्थान A से B तक दौड़ते हैं, यदि उनकी गति 10, 3 और 20 के अनुपात में है तो व्यक्तियों के तक पहुंचने में समय का अनुपात पूछ रखा है। भाई बिल्कुल सीधा सवाल है, चाल का अनुपात और समय का अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे चाल का अनुपात जो है वो समय के अनुपात के व्युत्क्रमानुपात, यानी कि चाल का अनुपात बराबर है 1 में समय का अनुपात। तो इस सवाल को लंबा खींचने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें क्या दे रखा है, चाल का अनुपात कितना है भाई हमारा, चाल का अनुपात 10, 3 और 20। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 1/10, 1/3 और 1/20। लघुत्तम इतना आ गया 60, 10 6, 3 से कितना आ गया भाई ये 20 और 3
तो ये कितना आ गया 6 अनुपात में 20 अनुपात में 3। बिल्कुल इजी है। तो इस तरह के सवाल हमने जल्दी से निकाल ले रहे हैं। अगला सवाल पढ़ो एक बार। अगला सवाल है हमारा, एक चोर एक कार को चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। चोरी का पता 3 घंटे बाद लगता है। 3 घंटे बाद चोरी का पता चले तो 80 किलोमीटर घंटे की चाल से पीछा किया जाता है, तो कितने घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो ऐसे सवालों का भी सीधा फार्मूला है, कितने घंटे बाद पकड़ा जाएगा। कितने किलोमीटर घंटे की चाल से चल रहा है 60 किलोमीटर से, कितने समय बाद पता लगा है 3 घंटे बाद। अब उसके बाद पीछा कितने घंटे की किया गया है 80 से, घटा में 60, सीधा आंसर आ जाएगा हमारा 60 गुणा में 3 बटे में 20, 20 तिया 60, 3 तिया 9। तो ये शॉर्ट तरीके होते हैं। सवाल को समझने में टाइम लगता है, निकालने में नहीं। जब भी आप एग्जाम में बैठो सबसे पहले इस पर विशेषतः ध्यान रखना है। चोर एक कार को चुराकर 60 किलोमीटर की घंटे की गति से गया, यानी कि चोर ने जो चला वो गति हमने x मानी। समय जो बाद में हमें पता है उसको t माना। बाद वाली गति हमने कितनी मानी y, घटा में पहले वाली गति। ये हमारा फार्मूला होगा। अब अगला सवाल देखते हैं हम क्या है। अब हमारा सवाल है, एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल से 3 जो उसकी वास्तविक चाल है, चाल का 3/5 चाल से चलकर 40 मिनट देर से अपने घर पहुंचता है और वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में वहाँ पहुंचेगा। ऐसे सवाल सीजल में आए हुए थे पिछली बार। तो उसकी जो वास्तविक चाल है उसका वो 3/5 भाग चलता है, तो वो 40 मिनट लेट पहुंचता है। ज़्यादा समय नहीं, मेरी कोशिश है समय, दूरी और चाल के सवाल अगर आपने ये वीडियो मेरी पूरी देख ली तो ये 1 नंबर आपका पक्का हो। डिटेल भी, कॉन्सेप्ट भी कोशिश करिए मैंने समझाने की, और शॉर्ट में भी। इसमें भी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ऐसे सवालों में हमने कुछ नहीं पकड़ना है, ये पकड़ लेना है। कितने चलता है 3/4, 3/5, तो ऊपर 3 को हमें x हमारा 3 है, y को हम मानते हैं 5। ये 2 हो गए अंश और हर, जिसको बोलते हैं 3/5 है। एक हो गया हमारा x और एक हो गया y। ऊपर वाले को हमने x माना है, ऊपर वाले को क्या माना है हमने x। तो सीधा सा फार्मूला है x/x घटा y। ये y घटा x होता है, ये ध्यान रखियो। जो ज़्यादा संख्या है वो हमने घटानी है। तो x/y घटा x गुणा में जो भी समय दिया है हमारा t। तो इसको हमने क्या है, x कितना है हमारा 3, 5 घटा 3 गुणा में 40, 3/2 गुणा में 40, 20, 20 तिया 60। तो वास्तविक चाल कितने समय में पहुंचेगा, वो 60 मिनट में पहुंच जाएगा भाई। ये हमारा सॉल्यूशन था इस सवाल का। अब सवाल है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट का आराम करता है। 40 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में पार करेगा। देखो भाई, यहाँ A पॉइंट से ये 20 पर जाता है। स्टेप कितना लेता है, हर 20 मिनट का रेस्ट लेता है वो 10 किलोमीटर पर। कई बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, 4 स्टेप नहीं होते। पहला स्टेप ये है, उसके बाद ये 10 किलोमीटर का, ये 20 का, ये 30 का, और चौथा जो 40 किलोमीटर का हमारा जो स्टेप है वहाँ उसको आराम की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस सवाल में समझने की यही बात थी। ए से यहाँ पर 10 किलोमीटर में यहाँ पर उसने कितना रेस्ट किया 20 मिनट का, यहाँ पर भी उसने 20 मिनट का, और यहाँ पर भी 20 मिनट का, और यहाँ से यहाँ चला
तो यहाँ पर रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो 40 के पॉइंट पर पहुँच गया। तो सबसे पहला प्रश्न तो इसमें आंसर यही है कि आराम का समय कितना होया, आराम का समय कितना होया 20 40 60 मिनट, कितना हो गया 60 मिनट बराबर है 1 घंटा। 1 घंटा था उसका क्या हो गया आराम करने का समय। अब प्रश्न क्या कहता है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की गति से, तो चाल कितनी है उसकी 8 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट का समय आराम करता है 40 किलोमीटर की। तो दूरी कितनी है भाई 40 किलोमीटर की। पूछ क्या रखा है वह कितने समय में, तो समय क्या होता है भाई, समय बराबर है दूरी बटे में चाल। तो समय कितना है 40, 4 8, 8 5 40, तो 5 घंटे तो ये हो गए उसके, और 1 घंटा आराम करने का। तो वह 40 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में पार करेगा, तो कुल समय उसने कितना लिया भाई 5 जमा में 1 बराबर है 6 घंटे का उसने टोटल समय ले लिया। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने कोशिश करी समय और दूरी के प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन जो अक्सर आते हैं एग्जाम में आपको समझाने की। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।